टेबल। ओके, सो व्हाट इज द टेबल, है ना। HTML में हमने देखा लिस्ट देखा, है ना, उसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, राइट। ओके, ये सारी चीजों को हमने देखा। तो आज हमें जो देखना है वो है हमारा टेबल, ठीक है। देन ओके, बॉडी, ओके, बॉडी बॉडी, हमने सेव किया था, एक फोल्डर बनाया था हमने 10em का। ओके, 10em फुल स्टैक, उसके अंदर HTML और उसी के अंदर मैं tbel.html का एक पेज बना रहा हूँ, tbel.html। ओके, देन देखिए पहले टेबल को समझ लेते हैं। व्हाट इज द टेबल, आपको पता है टेबल क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम। मैं फिर भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में इजीली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। जैसे टेबल क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल ये हमारा है इस तरीके से टेबल, जिसमें क्या होते हैं आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, करेक्ट। ये हमारा मानो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। एंड उसमें रोज होंगे, मल्टीपल रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। ओके, दिस इज द टेबल। ओके, एक्सेल टाइप पता है आपको। सो उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। ओके, इसको बोलते हैं हम टेबल, इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, इज कॉल्ड एज अ टेबल। ओके, अब यही टेबल हमें HTML से क्रिएट करना है। ओके, व्हाट इज आवर द टारगेट, टू मेक लाइक दिस टेबल। देन टेबल में क्या होता है, देखो हमेशा आप एक्सेल देखो या फिर कोई भी आगे जाके हम डेटाबेस पढ़ेंगे, ये नहीं वियर, जब भी आप टेबल की बात आती है ना, तो डेटा जो फिलिंग होता है ना, डेटा जो हम फिल करते हैं ना, वो ऑलवेज रो वाइज होता है, रो वाइज। दिस इज अवर द रो, दिस इज अवर द रो। तो डेटा जो फिल होगा ना इस तरीके से होगा, रो वाइज। ऐसे कॉलम वाइज डेटा फिल नहीं होगा, कॉलम वाइज डेटा कभी भी फिल नहीं होगा। डेटा जो फिल होगा रो वाइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास कोई, आप किसी एम्प्लॉयज का डेटा फिल कर रहे हो, एम्प्लॉय आईडी कॉलम नेम होगा, पहले कॉलम नेम आएंगे ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, सैलरी, लाइक दिस। और इसके आगे दिन आप डेटा फेच करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल। ओके, यहाँ पे मेरा है एम्प्लॉय नेम, कॉलम नेम। देन हमारा आएगा एम्प्लॉय लोकेशन, और यहाँ पे मेरा है एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे क्या है, कॉलम नेम्स है, दिस आर द कॉलम नेम्स, ये हमारे कॉलम नेम बन जाएंगे। अब अगर हमें किसी का भी रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ID 1 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कह देंगे हाँ ID इज योर द 1। ओके, देन व्हाट इज योर द नेम, नेम क्या आएगा, सपोज मैंने बोला अजय। ओके, देन लोकेशन क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नेहरू। ओके, उसके बाद मैंने बोला लोग सैलरी, सैलरी क्या है, तो सैलरी मैंने बोला यहाँ पे 45,000। सो दिस इज अवर द वन रो और एक रिकॉर्ड। सो डेटा जो हमने फिल किया कॉलम वाइज, रो वाइज किया, नॉट द कॉलम, राइट ना। सो डेटा जो फिलिंग होगा हमारा इस तरीके से होगा, रो वाइज, कॉलम वाइज नहीं होगा। तो हमें बस अगर टेबल क्रिएट करना है तो हमें बस वही सोचना है कि हमें हर एक रो के साथ काम करना है। जैसे कि हमें बोलना है कि दिस इज अवर द TR, TR का मतलब टेबल रो। जब भी आपको रो क्रिएट करना है तो TR नाम का टैग ओपन करेंगे और TR नाम के टैग को क्लोज करेंगे। देखो, एक रो ओपन किया, रो को क्लोज करेंगे। अगर मैं रो को क्लोज नहीं करूंगा, पूरा का पूरा जो डेटा है आपका रो में जाएगा, पूरा का पूरा डेटा किस में जाएगा, आपके रो में जाएगा। सो हम ये नहीं चाहते कि रो में डेटा जाए एवरी, राइट ना। सो वी हैव टू क्लोज द सम रो। देन हमें फिर से नेक्स्ट रो करना है, तो ये फिर से मेरा TR आएगा, टेबल रो, फिर से इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। सो एक TR का मतलब होता है वन रो, क्लियर। ओपन किया, क्लोज किया। अब इस रो के अंदर हमें डेटा भी पुट करना है ना, जहां पे कॉलम रो इंटरसेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेल। इनको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं ना, ये सेल होते हैं, ज्यादा सेल, ये सेल है, ये सेल है। तो ये सेल हमें क्रिएट करना है फर्स्ट रो के अंदर। तो यहाँ पे आता है TD, TD का मतलब होता है टेबल डेटा। क्या आता है, टेबल डेटा।
जैसे LI लिखा, लिस्ट आइटम लिखा, उसके हम बोलते हैं LI, राइट, ओके, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। उसी तरह यहाँ पे आता है TR के अंदर TDs आता है, टेबल डेटा। जितने चाहे उतने TD लिख दो। अगर मैंने यहाँ पे 4 कॉलम लिखना तो 4 TD में यूज करूंगा। TD यानी कि टेबल डेटा सेल बनता है। नेक्स्ट रो में आऊंगा, फिर से TD, फिर से TD, फिर से TD, फिर से TD। नेक्स्ट रो में आऊंगा, फिर से TD, फिर से TD, फिर से TD, फिर से TD। TD यानी कि टेबल डेटा। सो बस हमें इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो, सबसे पहले आएगा टेबल नाम का टैग। टेबल क्या आएगा? टेबल नाम का टैग आएगा, टेबल। सो टेबल नाम के टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसे कि हमें टेबल क्रिएट करना है, इसलिए टेबल टैग ओपन किया, टेबल टैग को क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है रो, क्योंकि रो वाइज हम डेटा को फिल करते हैं। TR ओपन किया, TR को क्लोज कर दिया, टेबल रो। फर्स्ट TR ओपन किया, TR को क्लोज कर दिया। क्लियर? ओके, देन इस रो के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले कॉलम क्रिएट करना है, राइट ना। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सो मैंने फर्स्ट दे दिया TD। TD का मतलब टेबल डेटा, जो कि है मेरा एम्प्लॉय ID। नेक्स्ट TD है एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट TD क्या है मेरा? एम्प्लॉय नेम। सो नेक्स्ट है मेरा एम्प्लॉय नेम। इसके बाद आता है मेरा एम्प्लॉय लोकेशन। नेक्स्ट TD है मेरा एम्प्लॉय लोकेशन। एंड फोर्थ TD है मेरा एम्प्लॉय सैलरी, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। सो 4 कॉलम, तो मैंने 4 कॉलम ले लिए। सो ये हमारा, मैंने लिखा है ऐसे वर्टिकल एक नीचे, बट आएंगे कैसे? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रो है ना। रो कैसे आता है? हॉरिजॉन्टल। उसके अंदर एक के साइड में एक, सब साइड 4 आ जाएंगे। रो कंप्लीट। मेरे पास सेकंड रो है। सेकंड रो अगेन TD, टेबल डेटा। सो एम्प्लॉय ID 1 लिखा, अब डेटा आएगा ना। सेकंड रो, सेकंड रो अब हमारा एक्चुअली टेबल के रिकॉर्ड स्टार्ट हो गए। टेबल की बॉडी, ये टेबल का हेड पार्ट है और ये टेबल की बॉडी है। सो ID के नीचे ID, नेम के नीचे नेम, लोकेशन के नीचे अंडर लोकेशन, और उसके नीचे हमारा सैलरी। सेकंड रो कंप्लीटेड। अब हम यहाँ पे थर्ड रो क्रिएट करेंगे। इस थर्ड रो के अंदर फिर से अगेन TD आएगा। सेकंड TD नेम। समझ में आया अभी आपको? टेबल डेटा, मल्टीपल टेबल डेटा आप डाल सकते हैं यहाँ पे। So we can put multiple TR. ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। जहाँ पे प्रोग्राम सेव किया वहां से रन कर लो। ओके, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे क्या? हमारे यहाँ पे हमें हमारा टेबल यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पे टेबल पे डेटा हमारा आ रहा है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले टेबल तो हमें तो आ रहा है, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, बट ये टेबल जैसे नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पे एक मैं एट्रीब्यूट दूंगा टेबल का, बॉर्डर। मैंने 1 थिकनेस की, यानी कि 1 थिकनेस की मैंने यहाँ पे बॉर्डर सेट कर दी। अब यहाँ पे आके मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ, नाउ सी, तो हमें प्रॉपरली यहाँ पे क्या दिख रहा है? बॉर्डर दिख रहा है, राइट। ओके, देन सो ID नेम, लोकेशन, सैलरी, कॉलम नेम, और हमारे ये रिकॉर्ड्स है। देन अब हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ठीक है, ये बॉर्डर तो हमारी आ चुकी है, बट ये जो फर्स्ट रो है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो हमें दिख रहा है वो हमारा क्या है? कॉलम नेम है। फर्स्ट रो क्या है हमारा? कॉलम नेम है। तो कॉलम नेम हमारा कैसे दिखना चाहिए? थोड़ा बोल्ड, है ना, थोड़ा अलग से दिखना चाहिए ना, नहीं तो इसके जैसे दिखेगा तो कैसे होगा। सो थोड़ा सा हमें उसको थोड़ा बोल्ड बनाना है, सेंटर में क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें यहाँ पे बोल्ड और सेंटर करने की बजाय मैं सिर्फ इसको TD को हटा के TH कर दूंगा। क्या? TD को हटा के TH।
टीएच का मतलब होगा टेबल हेडिंग। अब ये टेबल हेडिंग क्या करता है, मैं टीडी को हटा के सिर्फ टीएच लिख दूंगा, ओके, रिस्पेक्ट उसका क्लोजिंग भी मैं कर दूंगा, टीडी की जगह पे टीएच, टीडी की जगह पे टीएच, टेबल हेडिंग। टीएच का मतलब टेबल हेडिंग, ये ऑटोमेटिकली सेंटर और बोल्ड में आता है, ऑटोमेटिकली सेंटर और बोल्ड में आता है, देखो, ओके। सो हमारा ये क्या आ रहा है, बोल्ड में भी आ रहा है और सेंटर में भी आ रहा है, बोल्ड एंड सेंटर, क्लियर। सो ये थोड़ा सा हमें स्टैंड आउट दिख रहा है, कि अलग से दिख रहा है ना, कि अब ये सेंटर भी है और ये, तो हम हर एक जगह पे टीएच लिख सकते हैं, पर हर एक डेटा हमें सेंटर और बोल्ड में नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम नेम चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट रो को ही बना दिया, क्लियर, या नेक्स्ट। और एक उसका एट्रीब्यूट आता है जिसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग, और एक आता है सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या होता है, देखो मैंने सेल पैडिंग 10 दे दिया, सेल पैडिंग ध्यान से देखना, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग का मतलब होता है, जैसे कि अजय दिख रहा है, नेम दिख रहा है, ये सेल है एक, इस सेल से बॉर्डर से अंदर की तरफ कंटेंट की तरफ जो स्पेस आता है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। जैसे नेरुल है, इसके चारों तरफ से जो सेल है, इसके चारों तरफ से 10 पिक्सल का स्पेस आएगा हर एक सेल के साइड से, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग, दिख रहा है, हर एक सेल में। अभी देखो इसके चारों तरफ से, इसके भी 4 साइड से, इसके भी 4 साइड से क्या आ रहा है, हमारा स्पेस आ रहा है, ठीक है, देन इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग, क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग बोलते हैं, सेल पैडिंग, ये बोलते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो सेल होता है, यानी कि डेटा जो होता है, डेटा डेटा के 4 साइड से जो स्पेसिंग आता है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, हर एक चारों तरफ से स्पेस। नेक्स्ट जो होता है सेल स्पेसिंग, है ना, सेल स्पेसिंग मैंने 10 दे दिया, 10 पिक्सल का। सेल स्पेसिंग एकदम सिंपल है, किरण का एक सेल है, वाशी का एक सेल है, इन दोनों सेल के बीच में जो छोटा सा स्पेस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ये ऑलरेडी छोटा दिख रहा है, अब हमने इसको सेट किया 10, ये और बढ़ जाएगा। अब देखा, हर एक बीच के, हर एक दोनों के बीच में स्पेस है, दो सेल के बीच में स्पेस, सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग मतलब अंदर की तरफ स्पेस, उस सेल से अंदर की तरफ जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल के बीच में स्पेस, जिसको बोला जाता है सेल स्पेसिंग। देन ओके, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। अगर मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग नहीं दूंगा तो भी हमें यहाँ पे एक छोटा छोटा स्पेस दिख रहा है, राइट ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ सेल स्पेसिंग आ जाता है। मैं चाहता हूँ वो भी सेल स्पेसिंग मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, तो ये डबल जो दिख रहा है ना वो आपको सिंगल दिख जाएगा। अब देखो, जो डबल दिख रहा है वो आपको सिंगल में शो हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग 0। ओके, मैंने क्या किया, इसको सेल स्पेसिंग को 0 कर दिया। अगर आप दोगे कुछ स्पेस तो स्पेस भी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हम विड्थ भी दे सकते हैं टेबल को, बट याद रखना जो भी हम टेबल को विड्थ एंड हाइट देंगे वो ऑलवेज परसेंटेज में होगा। जैसे नॉर्मल हम कैसे यहाँ पे देते हैं 10 20 देते हैं ना, तो ये जो होता है पिक्सल में होता है, और हमें यहाँ पे पिक्सल में नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें पिक्सल में नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें जो देना होता है विड्थ और हाइट ये होता है हमारा परसेंटेज में होता है, जैसे 50%, 20%, 30%, टोटल स्क्रीन के 50%, जितनी भी सर ये कंफर्म कैसे करेंगे, सर ये कंफर्म कैसे करेंगे, मतलब इतना बीच रहेगा, इतना इसका लेंथ रहेगा। टोटल स्क्रीन की विड्थ जो होती है ना, हाँ, टोटल स्क्रीन की विड्थ कितनी होती है, 100% होती ओके है ना, टोटल स्क्रीन की विड्थ कितनी होती है, 100% ना। अब उसमें से मैंने 50% लिया, ओके समझ में? अगर मैं यहाँ पे 100% करूंगा तो टोटल स्क्रीन की 100% बन जाएगी, देखा। सो टोटल स्क्रीन 100%, उसके अकॉर्डिंग देन हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना चाहिए। अगर मैंने 50 बोला तो मुझे 50% मिल जाएगा, टोटल स्क्रीन के हाफ, ओके। देन इसके बाद आता है हमारा हाइट, भी सेम हम दे सकते हैं, हाइट भी। यहाँ पे आता है बीजी कलर, हम हमारे टेबल को बीजी कलर भी, यानी कि बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, ओके। अब मैं नहीं दूंगा बट हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इज इक्वल टू यहाँ पे इमेज का पाथ, जो हमने ऑलरेडी हम देते थे ना वही पाथ जो भी है, राइट। सिर्फ पाथ दोगे तो बैकग्राउंड में इमेज भी आ जाएगी, देखो टेबल के बैकग्राउंड में इमेज भी आएगी, हमें बैकग्राउंड में देना है, बट फिलहाल ये भी मुझे नहीं चाहिए।
ठीक है। सो ये तो आपको पता चला, बीजी कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। टेबल को हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अलाइनमेंट एंड सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ओके, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आपको अब हम थोड़ा सा और डीपली जाएंगे कि अब देखो ध्यान से, मैं चाहता हूं कि कहां पे गया, एम्प्लॉयडी एम्प्लॉय नेम, दो टीएच है टीडी ले लो, टीडी ले लो या टीएच ले लो, कोई भी। हम चाहते हैं कि दोनों का मिलके एक ही बने, समझ में, इन दोनों का मिलके एक ही बने, यानी कि मर्ज, जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना, मर्जिंग करते हैं ना, बस हमें वैसे मर्जिंग करना है, राइट। आईडी और ई नेम, इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करना है दोनों को। तो एक ही सेल बनेगा, इन दोनों का मिलके एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे? ओके, तो सबसे पहले एक कॉलम और एक कॉलम, समझ में आया? दो कॉलम को हमने यहाँ पे मर्ज किया। क्या किया हमने? दो कॉलम को मर्ज किया। अगर हमें मर्ज करना है कॉलम्स को, फर्स्ट रो का फर्स्ट टीडी टीएच और सेकंड टीएच, यानी कि दो कॉलम को हमें मर्ज करना है, तो मैं फर्स्ट टीएच में जाके यहाँ पे लिख दूंगा कॉल स्पैन 2। अब ये जो टीएच है ना, ये टीएच दो कॉलम की स्पेस लेगा। ये जो टीएच है वो दो कॉलम की स्पेस लेगा। ओके, एक्चुअली एवरी रो इक्वल कॉलम होने चाहिए। ध्यान से देखना, इस रो में 4 कॉलम है, इस रो में 4 कॉलम है, इस रो में भी 4 कॉलम है, ईच रो 4 कॉलम है। सो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे, मैंने कॉल स्पैम बोला, मैंने बोला कि ये जो टीएच है ना, दो कॉलम की स्पेस लेगा, तो ये दो लेगा तो ये 3 4 टोटल तो 5 बन जाएंगे। हमें क्या करना है, आईडी और नेम इन दोनों को मिलकर एक बनाना, तो इसको निकालना पड़ेगा। क्यों निकाला मैंने? क्योंकि ये जो टीएच है ये ऑलरेडी 2 की स्पेस ले रहा है, ये 2 की लेगा, ये 3 और 4। क्लियर? आईडी ने दोनों की स्पेस ले। अगर हम चाहते तीनों की स्पेस ले, सो मर्जिंग, नेक्स्ट वाला मर्जिंग मैं 3 करूंगा और एक को निकाल दूंगा। मैं चाहता हूं एक ही, मैं कॉल स्पैम 4, इसने चारों को मर्ज किया, तो हमें एक ही टीएच लिखना पड़ेगा, टीएच हो या टीडी हो चल जाएगा। बस याद रखना, अगर मैं यहाँ पे कॉल स्पैम 2 दे रहा हूँ, उसके नेक्स्ट वाले को मर्ज करेगा प्रीवियस वाले को नहीं। और हमें एडजस्टमेंट उस रो में करना है। जब भी हम कॉल स्पैम करेंगे, कॉल स्पैम हॉरिजॉन्टली होता है, जितने भी चाहिए जहां पे भी चाहिए वहां पे कॉल स्पैन दे दो, उसके आगे वाले टीडी टीएच को सेट कर दो। ओके, जैसे अगर मुझे अजय और नेरुल को मर्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अजय में जाके यहाँ पे कॉल स्पैन 2 कर दूंगा, तो अजय दोनों का स्पेस लेगा, तो हमें नेरुल को नहीं चाहिए था, इन दोनों का मिलके एक चाहिए ना, इसको हटा दिया, तो देखा यहाँ पे अजय और ये दोनों मिलके एक साथ आ रहे। हम चाहते हैं 60,000 60, इन दोनों को मर्ज करना। अब देखो ये एक रो में नहीं है, ज्यादा 2 रो, तो हॉरिजॉन्टल करना कॉल स्पैन, ये थर्ड रो का लास्ट टीडी, फोर्थ रो का लास्ट टीडी, तो हमें यहाँ पे रो स्पैन करना पड़ेगा। रो स्पैन मतलब ये रो अलग है, ये रो अलग है ना, तो दो रो को मर्ज करना मतलब रो स्पैन। सो हमें यहाँ पे इस जो 60,000 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा रो स्पैन 2। अब ये क्या करेगा रो स्पैन, ये उसके एडजेसेंट वाले को मर्ज करेगा। रो स्पैन मतलब उसके नेक्स्ट वाला इसको मर्ज करेगा, यानी कि इसकी जो टीडी है ऑलरेडी इसके साथ मर्ज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, रो स्पैन 2, ये क्या करेगा, इसका स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी ले लेगा। तो अगर मैं थर्ड रो में लास्ट टीडी, फोर्थ रो में लास्ट टीडी, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे मर्ज करूंगा, तो लास्ट रो में फर्स्ट टीडी, सेकंड टीडी, थर्ड टीडी, 3 रो तो मैं लिख दूंगा 3 टीडी। 4 टीडी लिखने की जरूरत नहीं है। 4 टीडी लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने रो स्पैन 2 बोला है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि तू इसकी स्पेस यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो स्पैन, तो ये नेक्स्ट वाले रो को कॉल करेगा, नेक्स्ट वाले रो का ये जो टीडी है ना, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसके साथ क्या किया, मर्ज किया। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे नहीं निकाला होता, मर्ज तो हो जाता, ये टीडी एक्स्ट्रा आ जाता, देखो ये तो मर्ज हो जाता, बट एक एक्स्ट्रा हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा
कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाता, समझ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम। सो हम एक एडजस्ट करना है इक्वल, अगर हम रो स्पैन कर रहे हैं, रो स्पैन, तो नेक्स्ट वाले रो को एडजस्ट करना है उसके टीडी को। कॉल स्पैन कर रहे हैं तो सेम रो में टीडी को एडजस्ट करना है। ओके, रो स्पैन का मतलब होता है वर्टिकल, कितने भी कर रहे हो बट उसके नेक्स्ट वाले को एडजस्ट करना है, क्योंकि ये जो है उसके नेक्स्ट वाले के साथ मर्जिंग करता है। डायग्राम को देख के आप बना सकते हो इजीली। यहाँ पे देखो रो स्पैन 2 है, तो ये 2 3 चौथा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसने इसका स्पेस ले चुके हैं। कॉल्स में मतलब हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल मतलब रो स्पैन, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ओके, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। किसी भी टीडी को हम बीजी कलर दे सकते हैं, जैसे कि हम पूरे टेबल को देते हैं ना, उसी तरह हम किसी स्पेसिफिक टीडी टीएच किसी को भी दे सकते हैं। किसी भी टीडी और टीएच को हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। देखो क्लियर, ओके। तो किसी भी टीडी को हम अलाइनमेंट सेंटर बीजी कलर दे सकते हैं। किसी भी टेबल के अंदर हम ये भी कर सकते हैं, टेबल को भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट रो होता है यहाँ पे, राइट ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे कॉल स्पैन 2 किया था, और मैं यहाँ पे टीएच लिख दूंगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम नहीं, एम्प्लॉय लोकेशन, और एक टीएच था एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। सो मेरे पास ये कॉल स्पैन 2 मैंने यहाँ पे कर लिए। बस काउंटिंग करना है ठीक से। कॉल स्पैन मतलब हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट वाले को एडजस्ट, और रो स्पैन मतलब नेक्स्ट रो के वाले के अंदर के टीडी को एडजस्ट करना है। इक्वल, सब में इक्वल होना चाहिए। ओके, देन कि ये जो फर्स्ट रो है इसको बोलते हैं कॉलम नेम, और इसको बोला जाता है टेबल का हेडिंग पार्ट, फर्स्ट रो। और इसके बाद जो है ना पूरा टेबल की बॉडी होती है। तो यहाँ पे एक टैग भी हम यूज करते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है बट हम यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टेबल हेड। टेबल हेड टैग है जिसके अंदर हम फर्स्ट रो को डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉलम नेम होता है ना, फर्स्ट रो इज अ कॉलम नेम, तो कॉलम नेम है, इसको हम बोलते हैं टी हेड, टेबल हेड। और इसके नीचे जितने भी रोज होंगे ना उनको हम डालते हैं टेबल बॉडी के अंदर। टी बॉडी नाम का टैग आता है जिसको हम सब सारी चीजों को इसके अंदर ऐड करते हैं, टी बॉडी के अंदर। सो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, टी हेड, टी बॉडी। टी हेड का मतलब फर्स्ट रो जिसके अंदर कॉलम नेम्स होंगे, और टी बॉडी का अंदर मतलब बाकी ऑल जितने भी रोज है। तो ऐसे आउटपुट तो सेम ही आता है, बट कभी कभी इंटू इसमें पूछा जाता है, या फिर जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो तब इसकी जरूरत होती है ना। बट अभी आपको इसका जरूरत पता नहीं चलेगी, बट जब हम उसके ऊपर बैकएंड से डेटा लेके आएंगे और हमें सिर्फ टेबल हेड के ऊपर काम करना होता है, तो दैट टाइम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए टी हेड यूज करते हैं, और टी बॉडी यानी कि पूरी टेबल की बॉडी। ओके, सो इस तरीके से हम टेबल को बना सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कॉल स्पैन रो स्पैन, है ना, इसको थोड़ा समझ लेना। हॉरिजॉन्टल कॉल स्पैन, वर्टिकल रो स्पैन, हॉरिजॉन्टल कॉल स्पैन, वर्टिकल रो स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, इसको आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। एक आता है जिसको इस टेबल के बाद में हम लिखते हैं कैप्शन। क्या लिखते हैं? कैप्शन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कैप्शन के अंदर एम्प्लॉय डिटेल्स। तो कैप्शन हमेशा टेबल के टॉप पे और सेंटर पे आता है, हमेशा टॉप पे और सेंटर में आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैप्शन। टेबल के टॉप पे और सेंटर पे आएगा कैप्शन नाम का टैग। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे टेबल्स को बनाएंगे, हमारे टेबल्स को क्रिएट करेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल है। टेबल के डायग्राम को थोड़ा समझ लेना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कॉल स्पैन में, बट फिर से एक दो बार वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि कॉल स्पैन मतलब हॉरिजॉन्टल, जितने भी कॉल स्पैन करोगे उसको एडजस्ट करना है, जैसे एक्सेल में करते हैं हम। और वर्टिकल में क्या करना होता है, रो स्पैन होता है। जहां पे भी यहाँ से करना है तो यहाँ से कितने पार्ट को मर्ज करना है ये देखना है हमें। ओके, तो जितने पार्ट को मर्ज करना है इसको एडजस्ट करना है, एक दो, लास्ट में तीसरा, ये तीन ही लिखना है रो, क्योंकि ऑलरेडी एक तो हमारे इसके साथ मर्ज हो जाएगा। सो रो स्पैन होता है तब नेक्स्ट वाले रो में एडजस्टमेंट करना है, और कॉल स्पैन होता है हॉरिजॉन्टली, तो सेम रो में टीडी को एडजस्ट करना होता है। क्लियर? ये आपके लिए क्लियर है। रो है, कॉल स्पैन है सेम रो में, और रो स्पैन है तो नेक्स्ट रो में, तीन है तो तीन नेक्स्ट वाले दो रो में आपको एडजस्टमेंट करना है, कि ऑलरेडी उसका उसका स्पेस तो ले लेगा, द रिमेनिंग स्पेस कितने बचते हैं उतनी टीडी आपको यूज करना है। इसको बोलते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ना टेबल, क्योंकि आप देखो एनीवेयर बैंक का स्टेटमेंट ले लो, है ना,
एडमिन पैनल मैक्सिमम टेबल पे बनता है। आप इनवॉइस दे दो, बिलिंग सिस्टम देखो, एवरीवेयर यूज द टेबल। आपको इनवॉइस आती है टेबल फॉर्मेट में होती है, उसके बॉर्डर वगैरह नहीं देखते, बट वो होता है हमारा टेबल फॉर्मेट में होता है। सो बहुत बार हमें टेबल फॉर्मेट में डेटा लिखना होता है। जब हम बैकएंड से मानो PHP से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो जैसे कि हमारा पेमेंट हो जाएगा ऑनलाइन सपोज, है ना, तो ये मेल कैसे जाता है, इनवॉइस कैसे सेंड होती है, PDF फाइल कैसे क्रिएट होती है, हम क्या करेंगे, डेटा डेटाबेस से उठाएंगे और उसके PDF फाइल भी बनाएंगे PHP की मदद से, एंड उसको सेंड करेंगे कहाँ पे, क्लाइंट के मेल पे, राइट, ऑटोमेटिकली जाएगी। और तो ये इनवॉइस जाएगी या जो भी डेटा जाएगा, हम टेबल में डाल के उसको PDF बनाएंगे, ओके, और ये जाएगा आपका इनवॉइस वहां पे, टोटल बिलिंग, GST वगैरह, कितना कितना अमाउंट है, क्या है, लाइक दैट, ओके। सो मेल भी सेंड करना है, डेटा जो आएगा डेटाबेस से उसको मैनिपुलेट भी करके जिसका PDF भी बना के डेटा को सेंड करना है। तो ऐसी चीजें हमें करनी है, ओके, ऐसी चीजें हमें क्या करनी है, इम्प्लीमेंट्स करनी है, लाइक हो आगे आगे देखेंगे, बट टेबल ये बेसिक है, यहाँ से शुरुआत है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट ना। सो टेबल को आपको ही पढ़ना है, इसके बेसिस पे मैं आपको असाइनमेंट भी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, जो आपके पास नोट्स है उसी के अंदर भी असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगी। मैं पहले असाइनमेंट बताता हूँ, इसके बाद किसी का कुछ डाउट्स रहेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जो मैंने आपको HTML का फोल्डर दिया है ना, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करोगे तो HTML असाइनमेंट का फोल्डर है, जिसके अंदर टेबल नाम का फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर 4-5 असाइनमेंट्स मिलेंगे। या फर्स्ट असाइनमेंट वी हैव टू क्रिएट, सेकंड डेटा कुछ भी डाल दो बट फॉर्मेट ऐसे दिखना चाहिए। थर्ड यहाँ पे देखो कॉल स्पैन रो स्पैन को यूज करना है, टेबल, ये भी एक टेबल है, कॉल स्पैन रो स्पैन THTD, टाइम टेबल को बनाना है, रो स्पैन, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन, रो स्पैन, वर्टिकल रो स्पैन, हॉरिजॉन्टल कॉल स्पैन, ये तो सिंपल है, ठीक है। सो ये 4-5 टेबल के असाइनमेंट है, ताकि आपका टेबल और भी अच्छा हो जाए, और भी स्ट्रांग हो जाए, ओके। सो ये से हम आप बना सकते हो, ठीक है, ट्राई करना है, ओके। जो नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। लिस्ट के कल का हमारे सेशन में पहले लिस्ट को टारगेट करेंगे, लिस्ट में जो जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे, देन टेबल के जितने असाइनमेंट्स होते हैं आपको कल तक कंप्लीट करना है, ओके। और टेबल के ऊपर जो असाइनमेंट रहेंगे प्रॉब्लम, उसको नेक्स्ट सेशन में हम उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओके, अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो, ओके। अब यहाँ तक जो हमने टेबल में पढ़ा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कोई किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तो मैं इधर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, नो सर। नो, ओके। मनोज, माधुरी? नहीं सर। नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पूछूंगी WhatsApp, सर मैसेज करके। हाँ यस, मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप करके मुझे बस एक बार पिंग कर देना, सर ये प्रॉब्लम है, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा मैं उधर ही सॉल्व होता है मैं बता दूंगा, नहीं तो सेशन के टाइम पे आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट सर, क्रिएट ठीक करने और लिस्ट के जिनका रिमेनिंग है वो भी असाइनमेंट क्रिएट करना है, एंड टेबल के लिए भी स्टार्ट करना है आपको बनाने के लिए, सिंपल है, ठीक है सर। ठीक है, ओके। बस ये आपको टेबल का है। कल का सेशन असाइनमेंट सॉल्व करके फॉर्म्स के ऊपर जाएंगे, टेबल का फॉर्म्स नाम का टॉपिक रहेगा, फॉर्म्स, तो उस फॉर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल, HTML इजी है ना। CSS थोड़ा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा स्टेप हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट कॉन्फिडेंट हमारा बिल्डअप होगा जब आप ये असाइनमेंट्स करोगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, देन आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। बट ये हमारी शुरुआत है, ठीक है, बेसिक से लेके करना है हर एक चीज को, ओके। एंड कुछ भी रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप करना है, ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके, ठीक है। हेलो सर, हाँ, क्या आप ऑफिस में रहोगे? नहीं आज भी नहीं, कल भी नहीं एक्चुअली, और भी थोड़ा तबीयत उसका ठीक डाउन ही है, तो मे बी आपको 1-2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन के बाद मैं ऑफिस में आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, ओके।